दोस्तों आज अपना प्यारा भारत विकास के अलग अलग प्रतिमान को गढ़ रहा है। आज अपना भारत अभूतपूर्व गति से वर्ल्ड क्लासिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहा है। देश में कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है, जो हमारे नए भारत की एक नई पहचान है। तेजी से विकसित होते भारत ने जहां एक और मेट्रो शहरी गति को तेजी प्रदान कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर स्वदेशी वंदे भारत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लोगों की लंबी दूरी की यात्रा को आसान बना रहा है। और इसी श्रृंखला में अब अपने भारत में रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को चलाया जा रहा है, यानी कि नमो भारत को। मेट्रो को किसी एक शहर में चलाया जाता है, जबकि आरआरटीएस को नमो भारत को दो शहरों को आपस में जोड़ने के लिए चलाया जाएगा। देश को पहला नमो भारत ट्रेन मिल चुका है। नमो भारत ट्रेन के पहले कॉरिडोर का निर्माण कार्य दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच में किया जा रहा है, जो कि 82 किलोमीटर लंबा है और ये भी लगभग बनकर के तैयार हो गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी आरआरटीएस के बारे में जानेंगे कि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर इसका कितना काम पूरा हो चुका है, ये कब तक पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर दिल्ली के सरायकेला खां से लेकर के उत्तर प्रदेश के मेरठ के मोदीपुरम तक 82.15 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो भारत का पहला आरआरटीएस प्रोजेक्ट है। एक बार चालू होने के बाद आरआरटीएस दिल्ली और मेरठ के बीच में यात्रा के समय को 1 घंटे से भी कम कर देगा। इस वाले कॉरिडोर को रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया है, जिसमें हर 5 से 10 किलोमीटर पर स्टेशन बनाए गए हैं, ताकि बेहतरीन कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके। क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है, जिसमें वायडक्ट का निर्माण पूरा हो चुका है और भूमिगत स्टेशनों का निर्माण भी अंतिम चरण पर चल रहा है। एट प्रेजेंट टाइम साहिबाबाद से मोदी नगर उत्तर तक 34 किलोमीटर के शुरुआती हिस्से पर नमो भारत ट्रेनें चल रही है, जो कि 8 स्टेशनों को सेवा प्रदान करती है। मोदी नगर उत्तर से मेरठ दक्षिण तक 8 किलोमीटर का आगामी विस्तार परिचालन मार्ग को 42 किलोमीटर तक बढ़ा देगा। आपको बता देगा इसमें टोटल 9 आरआरटीएस स्टेशन शामिल है। एनसीआरटीसी ने घोषणा की है कि साहिबाबाद से मेरठ दक्षिण तक 25 किलोमीटर का खंड मार्च 2024 तक चालू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सरायकेला खां से साहिबाबाद तक 16.6 किलोमीटर का जो खंड है वो 2024 के अंत तक चालू हो जाने की उम्मीद है, यानी कि इसी साल ये वाला खंड भी पूरा हो जाएगा। अगर दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट के सभी 8 कॉरिडोर की बात करें तो वो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर कॉरिडोर, दिल्ली पानीपत कॉरिडोर, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल, गाजियाबाद खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, गाजियाबाद हापुड़, दिल्ली शाहदरा बड़ौद। ये टोटल 8 स्टेशन शामिल है। साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाला पहला चरण अक्टूबर 2023 में पूरा हो गया, जिससे बेहतर परिवहन विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। दुहाई डिपो से मेरठ साउथ तक का दूसरा चरण मार्च 2024 तक आंशिक रूप से पूरा होने वाला है। तीसरे चरण में सरायकेला खां से साहिबाबाद तक का खंड बनाया जाना है, जिसके दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। मेरठ साउथ से मोदीपुरम डिपो तक का चौथा चरण अभी निर्माणाधीन है, जिसको कि जून 2025 तक चालू होने का उम्मीद है। आरआरटीएस कॉरिडोर का दिल्ली खंड 14 किलोमीटर का है। इसमें 9 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड है और 5 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो अंडरग्राउंड है, जिसमें कि आनंद विहार स्टेशन का काम चल रहा है। दिल्ली में वायडक्ट का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि निर्माणाधीन 3 स्टेशन लगभग पूरा होने वाले हैं। कॉन्कोर्स लेवल का आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन दिल्ली मेट्रो की ब्लू और पिंक दोनों लाइनों से निर्बाध रूप से जुड़ता है। नमो भारत ट्रेन ने 34 किलोमीटर के गलियारे पर परिचालन शुरू कर दिया है, जिसमें साहिबाबाद से मोदी नगर उत्तर तक, जो कि 8 स्टेशनों को जोड़ता है। मेरठ साउथ वाला स्टेशन भी बन करके तैयार हो चुका है। जल्द ही इस वाले रीजन में भी नमो भारत ट्रेन चलेगी। मेरठ साउथ स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म है, जिसमें से 2 नमो भारत ट्रेनों के लिए और 1 मेरठ मेट्रो के लिए। सबसे बड़ा पार्किंग क्षेत्र मेरठ साउथ स्टेशन पर स्थित है, जिसमें लगभग 300 कारें और 900 दोपहिए वाहनों की क्षमता है। ठीक वैसे ही दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस, जहां पर 800 से अधिक वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अगर बात करें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस स्टेशन के बारे में, तो इसका काम भी अपने अंतिम चरण में चल रहा है। वही दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस का जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है, इसका भी काम काफी तेजी चल रहा है। अपने देश के आरआरटीएस का जो पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग है वो भी चालू हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआरटीसी सभी आरआरटीएस स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने को बढ़ावा दे रही है। ये जो नमो भारत है, ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। इसका एवरेज स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। एक नमो भारत में 210 कोच होंगे। अगर दिल्ली मेरठ आरआरटीएस की किराए की बात करें तो गैस किराया भी उतना ज्यादा नहीं है कि आम आदमी इस पर सफर ना कर पाए। साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो जैसे विशिष्ट स्टेशनों के बीच टिकट की जो कीमतें हैं वो मानक श्रेणी के लिए 20 रुपया से 50 रुपया तक प्रीमियम है, और इसका जो हाईएस्ट प्राइस है वो 40 रुपये से 100 रुपये तक जाता है। यानी कि आप 100 रुपये में ही आरआरटीएस के किसी भी स्टेशन में सफर कर सकते हो ना। इसका ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि 2025 में जून के महीने में ये पूरा का पूरा आरआरटीएस बनकर के तैयार हो जाएगा। बाकी 2024 के लास्ट में दिल्ली वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी आरआरटीएस को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा।